अगली चीज पे आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आप कौन से जोन में है, ये बात आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या आपका जोन है। देखिए भाई, एमडी क्लासेस ने क्या किया है कि कुल मिला के जोन को 3 तरह में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला रेड जोन। रेड जोन वो है जहां पे हिंदी भाषी वाले बच्चे रहते हैं, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां पर वो बच्चे हैं जहां पर कट ऑफ हाई जाती है, हमें हाई कट ऑफ देखने को मिलती है। यहां पर आपके पास हिंदी भाषी वाले बच्चे होते हैं। जैसे कि आपके पास हरियाणा, कट ऑफ सभी को पता है हरियाणा की अच्छी जाती है, हालत खराब होती है, बहुत सारी चीजें करना मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा राजस्थान की कट ऑफ आपको अच्छे से पता है, ये रेड जोन में है। यूपी वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे कमेंट्स करके अपनी सारी चीजों को जरूर बताइएगा। दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड, ये यूके वाला मत समझ लीजिएगा, नहीं तो ब्रिटेन में चले जाएगा, कहिए गुरुजी वहां भी पेपर कोई होता है क्या? तो नहीं भैया, ब्रिटेन में कैसे कोई पेपर हो सकता है या चीजें कैसे हो सकती है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। अगला हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे या फिर आपके पास झारखंड लक्षद्वीप वाले बच्चे, तो ये बच्चा रेड जोन में आता है जहां की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। दूसरा है येलो जोन। येलो जोन मतलब कट ऑफ थोड़ी सी ठीक जाती है, मतलब थोड़ी सी कम जाती है रेड वालों की अपेक्षा। जैसे कि येलो वाले बच्चे कमेंट्स करेंगे छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर आपका आसाम, ये येलो जोन वाला बच्चा है जहां पर कट ऑफ ठीक जाती है। पढ़ने वाले बच्चे यहां पर होते हैं। खास करके सबसे बड़ी बात ये होती है, हिंदी भाषी क्षेत्र होता है तो बच्चों के आसपास कई सारी चीजें होती है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट पूरे नंबर स्कोर करा सकता है और भी कई सारी बातें होती है। ऑलरेडी विनय भैया के आप लोग फैन हैं तो आपके पास चीजें, बहुत सारी चीजें निकल के आती ही आती है। अगला होता है ग्रीन जोन। ग्रीन मतलब जहां पे एकदम नॉर्मल कट ऑफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गए पेपर दे के आए, सही सही किया तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो ग्रीन जोन में आता है। ग्रीन मतलब हो गया अंडमान निकोबार, कट ऑफ जहां पर कम जाती है, बहुत मुश्किल से यहां हमें पे जो है बहुत मुश्किल नहीं होता, हम आराम से फाइट कर सकते हैं अगर हम यहां पर हैं तो। नागालैंड, सिक्किम वाले बच्चे, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी, यह है आपका ग्रीन जोन। देखिए, इसके अलावा भी कई सारे जोन बन सकते हैं, जैसे सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि यहां की कट ऑफ सबसे कम जाती है। कुछ ऐसे जोन है जहां पे नाम मात्र ही कट ऑफ जाती है। जब पिछले आप 21 की कट ऑफ देखेंगे ना, तो आप वहां पे देखेंगे कि 100 में से 25 नंबर 26 नंबर तक की जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपको कई सारे जगहों पर देखने को मिलता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, त्रिपुरा हो गया, दादरा नागर हो गया, यहां पे और भी ज्यादा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलता रहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम कौन से जोन में आ रहे होंगे, यहां से हम अपनी कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हम रेड में है, येलो में है, कि हम ग्रीन वाले जोन में है। सभी अपने कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि अगली जो स्लाइड आएगी वो कट ऑफ की होगी और वहां आपको नहीं पता होगा कि आपका जोन अगर यहां नहीं देखेंगे तो वहां आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, फाइनली सभी लोग समझ चुके हैं जोन को। अब आते हैं असली बात पे। देखिए, फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्ट कर पाना वाकई में किसी भी टीचर्स के लिए, किसी भी अध्यापक के लिए, किसी भी एनालाइजर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम किसी भी कट ऑफ को एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो पूरी तरीके से आधारित होता है आंकड़ों पर। और अगर आंकड़ों पर आधारित होता है तो उसमें सिंपल सी बात यह होती है कि गलतियां बिल्कुल संभावित है कि गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चाहे सीजल की बात करेंगे, जीडी की बात करेंगे, कई सारे ऐसे कट ऑफ है जो बिल्कुल सही होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भरोसा रहता है उसको कायम करने के लिए पूरी मेहनत करी जाती है कि आपके सामने सही और एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा जाए। तो यहां पर जो हम कट ऑफ आपके सामने रख रहे होंगे, हो सकती है गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये कट ऑफ पूरी तरीके से प्रश्नों पर आधारित होगा, क्योंकि बच्चा जब भी क्वेश्चंस को मिलाता तो फाइनल ये देखता कि उसके कितने प्रश्न सही हुए और कितने नंबर बनने। तो हमने प्रश्नों के हिसाब से आपके कट ऑफ रखी है। और अब आता है आपके लिए वो फाइनल कट ऑफ जो आप देखना चाह रहे थे। और ये कट ऑफ जो आपके पास है, ये क्वेश्चन वाइज हमने रखी है 2022 एसएससी जीडी की कट ऑफ। देखिए भाई, जो बच्चा रेड जोन का है, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको 52 से 55 क्वेश्चन सही करने होंगे। मतलब 104 में से 104 से लेके 110 नंबर के बीच में रेड जोन वाला बच्चा अपना फाइनल फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये जो आपका कट ऑफ है, ये फॉर फिजिकल है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ है, ये सिर्फ फिजिकल वाली कट ऑफ है। अब इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होंगे ना, जब मैं पिछली बारों की बात करूंगा, तो जो फाइनल कट ऑफ आपके पास होती है, वो फाइनल कट ऑफ में क्या होता है कि आप मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन और मान लो,
मतलब कि 8 से 10 नंबर आपको और चाहिए आपके फाइनल होने के लिए। और ये सिर्फ जीडी में नहीं होता, ये आपके पास एसएससी जीडी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे में, हर जगह यही होता है कि हम अगला स्टेज तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब हमें फाइनल चाहिए होता है तो वहां पर एक्चुअली में हमें जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं और फाइनल कट ऑफ ऐसे ही निकलता है। तो आपके पास जो फाइनल कट ऑफ है रेड जोन के लिए वो है 52 से 55 नंबर अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं, अगर हम ईडब्ल्यूएस से है तो 51 से 53 नंबर, अगर हम ओबीसी हैं तो 50 नंबर नहीं, ये क्वेश्चन है, हम 50 से 52 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, अगर हम एससी के हैं तो 40 से 45 से 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और अगर हम एसटी के हैं तो 42 से लेकर हमारे पास 45 क्वेश्चन तक का सही होना चाहिए। अगर हम येलो जोन के हैं तो हमारे पास 44 से 47 क्वेश्चन सही होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 45 क्वेश्चन तक के आपके पास सही होने चाहिए। 42 से 44 फॉर ईडब्ल्यूएस, 40 से 42 आपके पास ओबीसी, 38 से 40 आपके पास एससी, और 38 से 40 के आसपास ही आपके पास एसटी की कट ऑफ भी यहां पे बन रही होगी। इतने नंबर, इतने क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। अब सिंपल से समझिएगा, 44 क्वेश्चन का मतलब 88 नंबर होने चाहिए आपके। अगर आपके 88 नंबर उससे ज्यादा है या 92-93 के बीच में आ रहे हैं तो आपके पास येलो जो है यहां पर देखने को मिलेगा, और येलो कट ऑफ आप यहां पे इस बीच में आ रहे होंगे। अगली बात पे करेंगे ग्रीन जोन पे। ग्रीन जोन में वो सारे बच्चे आते हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती है। तो अगर आप ग्रीन जोन में आ रहे होंगे तो आपको जो यहां पर चाहिए होगा वो 37 से 40 क्वेश्चन मिनिमम जनरल कैटेगरी को सही करना पड़ेगा। 34 से 37 क्वेश्चन ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सही करना पड़ेगा, 32 से 34 क्वेश्चन आपके ओबीसी कैटेगरी को सही करना पड़ेगा, और 30 से 32 क्वेश्चन आपके एससी कैटेगरी को, और साथ ही साथ जो है 28 से 30 क्वेश्चन आपके एसटी कैटेगरी को सही करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और हम इसका मिलान उस दिन से कर रहे होंगे जब एसएससी खुद फाइनल एक कट ऑफ देगा कि कौन कौन सा बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो इस बात को समझिएगा कि अगर आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपको इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, लेकिन अगर फाइनल में देखने को सोच रहे हैं तो 8 से 10 नंबर बढ़ा लीजिएगा या 4 से 5 क्वेश्चंस बढ़ा लीजिएगा, तभी आपका फाइनल में जाके कट ऑफ बन पाएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए होता है, हर एजेंसी के लिए होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने हर एक जोन का कट ऑफ देख लिया है। आशा करते हैं कि आपको हर एक जोन की कट ऑफ सही तरीके से समझ में आ रखी होगी। कितने प्रश्न करना बिल्कुल जरूरी है ये बात आप समझ पाए होंगे। प्रश्न में डबल का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके नंबर्स वहां से मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वीडियो का बाद में, और हर जगह शेयर कर लीजिएगा, अपने चैनल पे भी और बाकी सभी जगहों पर भी। आशा करते हैं कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से विश्वास और प्यार बनाए रखें। एसएससी जीडी में एमडी क्लासेस की पहली शुरुआत थी, हमने 2021 और 22 में, 2022 में हम लोगों ने पहली शुरुआत करी थी, लेकिन बच्चों का जिस हिसाब से प्यार मिला और टीम ने जिस हिसाब से मेहनत करा, वाकई में काबिले तारीफ है। और इस चीज के लिए हमेशा हम बच्चों के रेडी रहेंगे कि आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है एमटीएस की, और एमटीएस में अगर हमें किसी भी तरीके से बेस्ट करना है, शानदार करना है, जबरदस्त करना है, तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और टीम पूरी तरीके से इसके साथ लगी हुई है। आप भी तैयारी करिए, अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। जो बच्चे का सिलेक्शन है नंबर कम लग रहा है कि बहुत कम है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही सही है, 30 क्वेश्चन ही सही, और यूपी बिहार के रहने वाले या फिर हिंदी भाषी के रहने वाले, तो परेशान कभी नहीं होना। ये बात समझ लेना कि वाकई में आप गोल्डन समय पे तैयारी शुरू कर रहे हो, क्योंकि 23 और 24 में बहुत भर्तियां मिलेंगी मेरे भाई। पूरी जान लगा देना इस भर्ती में और एकदम सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यार के लिए हमेशा आपके रेडी रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।